कि तो चाइना के अंदर जो मुसलमान हैं उनके साथ अच्छे से सलूक नहीं किया जा रहा, ठीक है। मस्जिद वहाँ पर जिनसे वो शहीद की जा रही है, ये कह कर के वो दहशतगर्द। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। चाइना के यूनान में एक शहर है नागू, वहां लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और पुलिस के साथ भिड़ गए हैं। और रीजन ये है कि वहां का एक 14th सेंचुरी की मॉस्क को पार्टली डिमोलिश किया जा रहा था। चाइना में 2020 में एक रूल लागू किया गया था जिसके हिसाब से जितने भी डोम स्ट्रक्चर्स हैं और मीनारे हैं वो सारे इलीगल हैं। उसी रूल के तहत मॉस्क के डोम को तोड़ा जा रहा था। वैसे चाइना में उइगर मुस्लिमों पे जो अत्याचार होता है वो पूरी दुनिया जानती है और वहां ना बुर्का पहनना का अलाउड है और ना ही रोजा रखना। इमरान खान को जब इसके बारे में पूछा गया था, उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि उनको कश्मीर के बारे में तो पता है लेकिन चाइना के बारे में नहीं पता। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान धीरे धीरे चाइना का एक कॉलोनी बनता जा रहा है, भले ही वो माने या ना माने। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं कि जिस चीज़ के पीछे लगाए हम उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर ऐसा इंडिया में किया जाता तो हमारे यहाँ से रैलियाँ निकलनी थी, तबाहियाँ निकलनी थी कि जी मुस्लिम्स के साथ ऐसा किया जा रहा है, वहाँ पे खून खराबा किया जा रहा है। जबकि चाइना में ये सब कुछ ऐसा किया जा रहा है तो यहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, क्योंकि उनको पता है चाइना के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान हरगिज़ उनके अगेंस्ट बात नहीं करेगा। जबकि इंडिया जबकि हम उसके अगेंस्ट है, वो हमारे अगेंस्ट है, जबकि उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी को, हमारी कंट्री को चाहिए कि लोग आवाज़ उठाए, चाइना के अगेंस्ट जाएं, ताकि वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। जिस तरह हम यहाँ पे अपने राइट्स के अकॉर्डिंगली, फ्रीडम के अकॉर्डिंगली रह रहे हैं, उनको भी उतना ही फ्रीडम दिया जाए, उनको उतने ही राइट्स दिए जाए। तो मैं यही मैसेज सबको कन्वे करूँगा कि पाकिस्तानियों को चाहिए ये सब मतलब गेट टुगेदर हों और ये लोग चाइना के अगेंस्ट जाएँ और ये लोग जाके बोलें और मतलब कोई ना कोई एक्शन लिया जाए इस बात। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जब हमें इंडियंस लोग, हिंदुस्तानी लोग कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता है इस बात के ऊपर कि वो हमें दहशतगर्द क्यों कह रहे हैं। क्योंकि वो खुद टेररिस्ट है ना, इसलिए उनको लगता है, क्योंकि देखे बंदा खुद जिस कैटेगरी का होता है उसको लगता है दूसरा भी उसी कैटेगरी का है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह वो खुद टेररिस्ट हैं उनको लगता है कि दूसरे भी टेररिस्ट हैं। तो ऐसी बात वैसे बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। मेन बात आपसे मैंने, जैसा कि पहले मैंने आपको इस इंटरव्यू में बताया कि वो इस बारे में नहीं बात कर रहे, क्योंकि उनको पता है चाइना जब हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उनकी तरफ, वो हमें पैसों के लिहाज से, हमारे लिहाज से, हर लिहाज से वो हमें सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ये लोग कभी आए, उनको पता है कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे, जिस वजह से वो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। वो इसलिए चेंज होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जब एक वही किसी ट्रैक पे नहीं है, हमारी कंट्री जो है वो एक प्रॉपर ट्रैक पे नहीं है, तो देखिए फिर आगे से जो मतलब हम लोग हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी वर्कर्स हैं, कुछ भी है, वो किस तरह एक ट्रैक पे आएंगे जब मतलब जिन्होंने हमारी मुल्क को संभालना है या जिनके अंडर हम लोग हैं, जब एक प्रॉपर ट्रैक पे नहीं है, ठीक है, तो आगे से जनरेशन कैसे एक प्रॉपर ट्रैक पे आ सकती है। तो बस यही वजह जिस वजह से इस ट्रैक को कभी ठीक नहीं किया जा सकता जब तक हमारे लीडर्स नहीं ठीक होंगे। देखिए, मैं लास्ट में सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह इंडिया में कोई मतलब झट से फिल्म आती, कोई सॉन्ग आते, मिलियन व्यूज़ उस पर आते, उसको शेयर किया जाता है, बताया जाता है ये ऐसे वैसे, सेम एज इट इज़। जबकि हमें चाइना का पता लगता है कि वहाँ पे मुस्लिम्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, मतलब उनको मतलब नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जानी नुकसान, माली नुकसान। तो इसी तरह जब वहाँ पे होता है तो उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई जाए, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि लोगों को, हम यहाँ की मुस्लिम कम्यूनिटी को इस बात का पता लगे कि इस वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं चाइना में, उनके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। तो जिस तरह इंडिया की न्यूज़ को, सॉन्ग्स को, मूवीज़ को शेयर किया जाता है, सेम एज इट इज़ वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग जो अच्छा बुरा हो रहा है उसको शेयर किया जाए, ताकि उनके राइट्स के लिए भी आवाम खड़ी हो सके और उनको हम फ्रीडम दे सकें, उनको उनके राइट्स दे सकें। हाँ, ये कर लो पहले। ये तो जो हमारे नॉमिनेटेड पर्सन है ना, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह के हमारे मिनिस्टर्स वगैरह जो उसके रिलेटेड हैं, स्पेशली जो ये हमारे वज़ीर खाते हैं, उनका काम होता है कि इन चीज़ों को लीड करें, इनको इन चीज़ों को दिखाएं। ये तो उनका काम है, पब्लिक का तो नहीं ये काम सारा। स्पेसिफिक किसी कंट्री के लिए भी नहीं, कि दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी के ऊपर भी जुल्म हो रहा, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, हमारा मज़हब तो यही सिखाता है कि जहाँ पे भी बुराई हो उसको रोकें, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, सबके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है। ठीक है, समझ गया।
ठीक है। बेसिकली हमारा मीडिया नहीं ना दिखाता, इंडिया के ऊपर तो मीडिया सारी डिबेट वगैरह करता है, वो हमें दिखाते हैं। अब चाइना को तो हमें कोई बताएगा नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें पता चलेगा तो हम लोग फिर उसकी मजम्मत करेंगे, या जो भी है उसका फर्दर जो भी प्रोसीजर है वो चले बंदा करता है। बाकी ये जो हमारे मेन जो रिलेटेड कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, लाइका वज़ीर ख़ारजा हैं या अदर्स जो भी जिनकी नॉमिनेटेड पर्सन है, ये उनको चाहिए कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, मीडिया में दिखाएं, फिर ही हम लोग उसको, यानी कि हमें पता चलेगा तो हम लोग फिर उसके बारे में बोल सकते। चाइना के खिलाफ इसलिए तो नहीं हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे क्योंकि देखा जाए तो पाक चीन दोस्ती भी है, दोस्ती के मुंह को भी देखकर हम लोग चुप करके बैठे हुए हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, शायद ये भी हो, लेकिन मेरा जो अपना ओपिनियन है वो यही है कि जब तक हमें पता नहीं लगेगा हम लोग अब उसके बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ, ज़रूर उठानी चाहिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए ना, जो अदर रिलीजियस हैं उनके लिए भी उठानी चाहिए। जो भी जिसका मज़हब है, सबसे बड़ा मज़हब तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ना इंसानियत है। जहाँ भी दुनिया में इंसानियत की तौहीन हो रही है, जो भी कंट्री हो, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह कोई भी, इसमें ये नहीं कि स्पेसिफ़िकली मैं इस्लाम को ही प्रेफर करूं, इस्लाम तो वैसे भी एक अमन का दीन है, वो तो इन चीज़ों को प्रेफरेबल करता है कि किसी के ऊपर जुल्म सितम नहीं करना, जो भी है यानी कि सबको हकूक़ देने। इवन कि हम लोग तो ये भी है कि हमारे साथ जो हमारा नेबर है, हमें तो उनके बारे में इतना वरिड किया गया कि आपने उनका ख्याल रखना है, हर चीज़ के बारे में डिटेल वाइज ये वो करना है। चाइना के साथ हमारी काफ़ी अच्छा हमारा उनके साथ ताल्लुक़ रहा। चाइना के साथ हमने काफ़ी ट्रेड की, चाइना की वजह से हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन भी काफ़ी बेहतर हुई। चाइना के साथ हमारा बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और ये दोस्ती का आगाज़ सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब ने किया था, और बाद में थोड़े से क्राइसिस आए हैं, लेकिन चाइना के साथ अभी भी हम जो है दोस्ती की पहल करते हैं और रिलेशनशिप की उनको दावत है। लेकिन अब तो जो है ना, अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया जो है हमेशा उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करता है चाइना के साथ, और वो चाहता है कि ज़्यादा से, क्योंकि वहाँ लोगों के अंदर जो जज्बा है काम करने का, वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा है। वहाँ लोग ज़्यादा मतलब काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये तो उनसे पूछें आप। ये एक तो इसमें मीडिया का भी बड़ा किरदार है। मीडिया पर भी इस हवाले से काफ़ी प्रोपेगेंडास किए जाते हैं, और इस हवाले इसका जवाब वही दे सकते हैं आपको। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारे इंडिया के साथ कभी तल्लुकात अच्छे हो ही नहीं सकते। इंडिया के साथ हमेशा हमारी जंग ही रहती है, चाहे वो जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि वो हमारा दुश्मन है, हम ये है, हमारा एनिमी है वो। मतलब हमारा जो ब्रोटअप है ना, शुरू से बचपन से ही ऐसा हमें तैयार किया जाता है कि हमें उनकी अच्छाई और अच्छा पहलू दिखाया नहीं जाता। हमें अब पता चलता है कि उनकी अचीवमेंट क्या है और हम क्या हैं। हम एक साथ जो है अलहदा हुए थे, और उन्होंने कितनी अपने आप को मनवाया, और हम किस नहज पे खड़े। बड़ी जल्दी मान गई ये बात।